हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, नॉन टीचिंग पोस्ट एंड स्टाफ मीन्स नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट है। ग्रेजुएट या पीजी है तो उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। जो पोस्ट हैं वो सामने आपको नज़र आ रही है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 1, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टोर कीपर, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, साइंटिस्ट, टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। जॉब लोकेशन क्या रहेगी, क्या एप्लीकेशन फ़ी है और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल्स कवर करते हैं। पे स्केल दी जा रही है, बिल्कुल गवर्नमेंट की जो पे स्केल होती है 7th पे स्केल अभी करंटली चल रही है, पे स्केल दी जा रही है, उसके ऊपर अलाउंसेस दिए जाएंगे तो सैलरी अच्छी बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 फरवरी 2022। तो आज 1 फरवरी 2022 से लिंक जारी कर दी जाएगी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 मार्च 2022 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो आज किसी वक्त ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो पोस्ट है सभी के लिए देखें 7th CPC मीन्स 7th पे स्केल, जो करंटली अभी गवर्नमेंट की पे स्केल है वो दी जा रही है। सबसे ज़्यादा है साइंटिस्ट टेक्निकल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए। पे लेवल 9 एंड 8 दी जा रही है, जिसपे की सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी 60,000 के अबव। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 8 है तो वो उसके लिए भी 60,000 एंड अबव सैलरी बनने वाली है। इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट सामने लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 4 है, बाकी सभी के लिए 3, 2, 1 है। अभी सपोज किसी में SC ST के लिए सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सभी में कुछ ना कुछ 1-2 पोस्ट तो ज़रूर है। तो जो एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, ST SC में नहीं है, अगर OBC में नहीं है, EWS में नहीं है, तो वो आकर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, निपर हैदराबाद की तरफ से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। निपर हैदराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये इकाई रन की जा रही है, ये यूनिट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। निपर हैदराबाद, NIPER हैदराबाद, तो नाइपर इसे बुला रहे, नाइपर हैदराबाद। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार। तो करियर एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको आना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन 1st। तो यहाँ पर अभी लिंक जारी कर दी जाएगी। मैं एकदम मॉर्निंग में बना रही हूँ वीडियो, तो शाम तक में, इवनिंग तक में आज कहीं कभी ना कभी ऑनलाइन लिंक यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन है 1st में, और कुछ अगर चेंजेस हैं तो वो करिगंडम के नाम से जारी किए जाएंगे। टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो हैदराबाद से द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिस, हैदराबाद इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो क्योंकि हैदराबाद से आ रही है नोटिफिकेशन, तो हैदराबाद ही जॉब लोकेशन होने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एंड सुटेबल इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो थ्रू ओपन कंपटीशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो ऑल इंडिया बेसिस पर कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कंपटीशन होगी, मीन्स एग्जामिनेशन होगी। रेगुलर बेसिस है, मीन्स परमानेंट पोस्ट है। एज लिमिट सभी के लिए दी हुई है, इसी में यहीं पर दी हुई 20 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। पेज नंबर 1 पे ही एज लिमिट दी हुई है, कितने पोस्ट हैं, क्या सैलरी मीन्स क्या पे स्केल ऑफर की जाएगी, वो सभी। अभी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो सबसे पहले कवर करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। टोटल 4 पोस्ट हैं, जिनमें 3 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। 12 पास अगर साइंस से है, तो साइंस से अगर 12th पास की हुई है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। 12th अगर साइंस से की है, मिनिमम एसेंशियल है। इसके ऊपर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आप पोस्ट ग्रेजुएट है, बट आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन हम डालना चाहते हैं हायर क्वालिफिकेशन होने के बाद भी। तो मिनिमम एसेंशियल है कि 12th साइंस से होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर है, स्नातक है, 35 साल अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। 3 पोस्ट है। एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है, इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है कि मैंडेटरी 1 ईयर एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, 2 ईयर, मतलब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है इस काम का, कहीं पर आपने थोड़ा बहुत हैंडल किया है नोटिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह का काम, तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बट मैंडेटरी नहीं है कि 1 ईयर या 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ही, ऐसा कुछ नहीं है।
इसके बाद एक ही पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसमें 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए होगी, ग्रेजुएशन किसी भी विषय से या 2 साल की एक्सपीरियंस है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट है, 35 ईयर्स। मास्टर डिग्री है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और मीन्स हिंदी इंग्लिश कोई भी कॉम्बिनेशन से आपने की हुई है, या फिर दूसरे भी किसी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री है, बट हिंदी विद हिंदी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो डिग्री लेवल पे आपने इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट में पढ़ा है, और मास्टर डिग्री अभी किसी भी सब्जेक्ट से किया है लेकिन हिंदी मीडियम में परीक्षा दी है, या फिर और भी ऑप्शन दिया हुआ। ये भी अच्छी पोस्ट होती है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। इसमें भी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं इसके लिए, तो ये चेक कर सकते हैं क्वालिफिकेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, इनमें से कुछ भी है तो आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, क्योंकि अपर एज लिमिट 35 है और प्लस जो है इसमें किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। स्टोर कीपर के लिए 3 साल की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। बैचलर डिग्री साइंस या कॉमर्स से, साथ में 3 साल की एक्सपीरियंस, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट, 1 पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर 1 पोस्ट है, 35 ईयर्स। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक चलेगा, लेकिन 3 साल की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। अकाउंटेंट के लिए बिल्कुल बीकॉम वाले एप्लीकेशन डाल सकेंगे ऑब्वियसली, इसमें 3 साल की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। एमकॉम या एमबीए रहेगा तो अच्छा रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर सेक्शन के लिए 35 ईयर्स अपर एज, एक ही पोस्ट है। बैचलर डिग्री साइंस कंप्यूटर साइंस से 3 साल की एक्सपीरियंस डेटा मैनेजमेंट में, वेबसाइट मैनेजमेंट में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, और वो भी बिल्कुल खास लेवल 7 पर काम। तो ये इसमें काफ़ी कम लोग एप्लीकेशन डाल सकेंगे, क्योंकि लेवल 7 पर बिल्कुल काम किया होना चाहिए। मीन्स ऑलरेडी जो वर्किंग पीपल हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उनके लिए। और इसके बाद और भी पोस्ट है साइंटिस्ट की, एमएससी, एम फार्मा, एमवीएससी वाले कैंडिडेट। 2 साल की रिसर्च एक्सपीरियंस है या टीचिंग एक्सपीरियंस है तो, या अच्छी किसी भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी में। तो इसी तरीके से टेक्निकल सुपरवाइज़र ग्रेड 1 है, इसकी अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, 3 पोस्ट है, बट इसमें 4 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, पीएचडी होगी तो अच्छा है। एमएससी, एम फार्मा या एमबीएससी या 4 साल आपने रिसर्च या टीचिंग किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर इंस्टीट्यूट में, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, या फिर कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपने टीचिंग या रिसर्च का काम किया हुआ है। तो ये इस तरीके से पोस्ट काफ़ी कम रहते हैं। अच्छे पोस्ट, ज़्यादा पोस्ट तो गवर्नमेंट अभी रिलीज़ कर नहीं रही हैं। तो एज लिमिट सबकी लिखी हुई है, और न्यू पेंशन स्कीम कहीं मेंशन किया हुआ है तो शेल गवर्न बाय न्यू पेंशन स्कीम, तो एनपीएस मीन्स न्यू पेंशन स्कीम दी जाएगी तो अच्छा है, एटलीस्ट पेंशन दी जा रही है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फ़ी चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 7 पर पॉइंट 23 में एप्लीकेंट शेल बी रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, नॉन रिफंडेबल 500 रुपये, 500 रुपीज़। एप्लीकेशन फी इज एग्जेम्प्टेड फॉर फीमेल एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फ़ी, बाकी सभी को फ़ी देनी होगी, और 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि क्या एग्जामिनेशन होगी, लेकिन जो और सभी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। तो पॉइंट 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लें। ओनली शॉर्टलिस्टेड या एलिजिबल कैंडिडेट को, जिनको फाइनली वो इनवाइट करेंगे, उनके लिए टेस्ट और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। तो टेस्ट भी हो सकती है, वो भी क्लियर नहीं है इनका कि टेस्ट होगी ही। टेस्ट हो सकती है, स्किल टेस्ट हो सकती है, या फिर इंटरव्यू हो सकता है। कोई भी टीएडीए नहीं दी जाएगी, और सभी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। तो जैसे बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन डालेंगे तो उनमें वो स्क्रूटनी करेंगे, जो फाइनली कुछ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, टॉप कैंडिडेट्स हो सकते हैं ऊपर से क्वालिफिकेशन बेसिस पर, तो उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट, इंटरव्यू या फिर नॉर्मल टेस्ट के लिए। तो इसलिए यहाँ पर मुझे कोई सिलेबस नज़र नहीं आ रही है एग्जामिनेशन या रिटन टेस्ट की, क्योंकि उनकी क्लैरिटी नहीं है कि वो टेस्ट लेंगे या स्किल टेस्ट ही सिर्फ लेंगे या सिर्फ इंटरव्यू लेंगे। तो क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कोई भी यहाँ पर एग्जामिनेशन की डिटेल नहीं दी हुई है। तो आप अगर एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पढ़ लें। ऑफिशियल वेबसाइट, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ये यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, आपको लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की ज़रूर मिल जाएगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 फरवरी को किसी वक्त स्टार्ट हो जाएगी। मैं जब वीडियो बना रही हूँ उस वक्त ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक अभी ओपन नहीं, पोर्टल ओपन नहीं हुई है।